गुड आफ्टरनून बच्चों, जल्दी जल्दी से अपने वीडियोस ऑन करिए। ये सब बच्चे, मैम थोड़ा ध्यान रखना है बच्चों के, थोड़े नटखट बच्चे हैं, ये जल्दी से वीडियो ऑफ कर देते, एक दो बार आप देखते रहना। चलिए जल्दी से वीडियोस ऑन करिए। उत्कर्ष, शिवांगी, सक्षम, ड्रोन, और जिन बच्चों ने मैसेज नहीं किया ग्रुप में अटेंडेंस का, प्लीज मैसेज डाल के आइए, आपकी अटेंडेंस मार्क होगी उसी से। अगर किसी ने मैसेज नहीं डाला तो प्लीज मैसेज डाल के आइए। ओके बच्चों, टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर चैप्टर 3 की केस स्टडीज। हमारा आज ये खत्म हो जाएगा चैप्टर 3 की केस स्टडीज। नेक्स्ट वीक के लिए मैं आपको बता देता हूँ, हम 3 चैप्टर्स करेंगे। मैं आपको 3 चैप्टर की केस स्टडीज भेजूंगा। पहली प्लानिंग, दूसरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 9, एंड तीसरा होगा हमारा कंट्रोलिंग। 2 छोटे चैप्टर है, एक बड़ा चैप्टर है। तो मैं आपको 3 चैप्टर्स की केस स्टडीज भेजूंगा विद इन अ डे और 2-3 दिन में भेज दूंगा। नेक्स्ट सैटरडे संडे हम 3 चैप्टर्स की केस स्टडीज को फिनिश करेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम शुरू करते हैं अपना बिजनेस एनवायरनमेंट की केस स्टडीज। जिन बच्चों ने क्वेश्चंस किए हैं उन्होंने नोटिस किया होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस किस टॉपिक के ऊपर बनते हैं? डायमेंशंस के ऊपर, ठीक है ना। मैक्सिमम क्वेश्चंस डायमेंशंस और द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो हमारी एलपीजी है उसी के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप चैप्टर 3 का अगर आपने प्रिंट आउट निकाल रखा है, जो आपको निकाल लेना चाहिए, उसके लेफ्ट पेज पे लिखिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। जैसे आपने हमेशा हमेशा हमने लिखा है वैसे लिखिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। रिया, आदित्य, तपस्विनी, मेहुल, ड्रोन, जल्दी से वीडियोस ऑन करिए। जिसका मैसेज आएगा उसका चलेगा, और सब अपने वीडियोस ऑन करिए जल्दी से। सबसे पहले लिखिए क्वेश्चंस ऑन। सर मैंने मैसेज कर रखा हाँ है। मैंने, हाँ आपका आया हुआ है मेरे को, ठीक है। तपस्विनी, दक्ष, आपका आप ऑन करिए। आदित्य आप भी ऑन करिए। जागृत, सक्षम, सृष्टि लांबा, दिव्यांश, सजनानी। ओके, सर मैंने भी कर क्वेश्चंस दिया था। क्वेश्चंस ऑन identification of various dimensions of business environment। जल्दी से लिखिए पहला, questions on identification of various dimensions of business environment। and second, questions on identification of various components of new economic policy। the various components of new economic policy, basically कौन से हो गए वो? एलपीजी वाले। एंड थर्ड लिखिए, एक दो क्वेश्चंस इस पे भी आए हुए, ये सारे क्वेश्चंस आपके पास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स के ही है। क्वेश्चंस ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस। ओके, लेट्स स्टार्ट। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। Mahindra Agro Limited started a new venture for distribution of harmful and chemical fertilizers free vegetables. They conducted a survey to find out consumer preference for such vegetables. जिसने किया वह है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया साइड बाय साइड करिए, मेरे साथ ही करते रहिए, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ उसका आंसर। They found that most of the consumers were concerned about the harmful chemicals being used in growing the vegetables. They found that 90% of the households were searching for its alternatives. The company contacted a group of agriculture experts to lay down the for growing the vegetables by the farmers. They decided to train the farmers in technology and grow chemical-free vegetables according to the new technology. The experts also suggested soil management technique through which farmers would be able to create an abundant and lasting harvest. तो आपको बतानी है 2 डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मेरा सवाल है मेहुल से। मेहुल मेरे को लाइन कोड करिएगा, आप करेंगे और मेरे को बताएंगे कि कौन सी लाइन से आपको लगता है कौन सा डायमेंशन। पहले तो मुझे मेहुल 5 डायमेंशंस का नाम बता दो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को याद नहीं है 5 डायमेंशंस। तो 5 डायमेंशंस का नाम बता दो मेहुल जल्दी से। सर लीगल, पॉलिटिकल, ओके सोशल और टेक्नोलॉजिकल और वेरी गुड। इकोनॉमिकल। एक रह रहा है ना आपका, एक सर हो तो गए 5। इकोनॉमिक बोला आपने? हाँ सर। ओके ओके, चलिए आप जल्दी से बताइए इसमें कौन सी है सर इसमें टेक्नोलॉजिकल है। लाइन, बताइए कौन सी? सर केमिकल फ्री वेजिटेबल्स अकॉर्डिंग टू न्यू नहीं, ये वाला टेक्नोलॉजी। आप कह सकते हैं, they decided to train the farmers in technology, ये वाली लाइन ठीक है ना, to grow chemical free vegetables according to the new technology, right? एंड एक ही है मेहुल। और सर सोशल। सोशल किस लाइन से? सर
they found that most of the consumers They were found that still saying about 90% of the households were searching for alternatives. तो समझ में आया शिवांगी आपको ये क्वेश्चन? दोनों आपका करेक्ट था, आपने किया है। कितने बच्चों ने ये असाइनमेंट किया, जरा एक बार हैंड रेज करें। अरे हाँ, ओके, भूमिका, बस 1 2 3, बस 4 बच्चों ने। 38 बच्चों में से सिर्फ 4 बच्चों ने किया है। 5 6 बस 7 बस। तो मैं ये यार, ये क्या बात है भाई, सान्या ने क्यों नहीं किया? शिवांगी, क्या बात हो रही है? सक्षम, क्या चक्कर है? इतना भी टाइम नहीं है? जागृत, राघव, ऐना, क्या बात हो गई भाई? क्या टाइम नहीं मिल रहा? एग्जाम चल बस रहे हैं अभी ना? शुरू किया था। बोलो, क्या दिक्कत है ना? सर प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं तो उसकी कब तक है तैयारी। प्रैक्टिकल्स आपके? सॉरी सर। कब तक है प्रैक्टिकल्स? सर अभी जो कमिंग वीक है उसमें तो है ही, बाकी आई डोंट नो एक्सटर्नल कब की डेट देंगे। देखो बेटा, चलो कोई नहीं, सात्विक एक बार आप लोगों को क्लास के बाद कॉल कर लेना, ठीक है? वो आपके पेपर के लिए बात कर लेगा, आज कर लेगा डिस्कस उसको। ओके, देखो बच्चों, आई अंडरस्टैंड अब आपके प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, बट मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये सबसे क्रूशियल टाइम है। अगर इस वक्त अब आप थोड़े से भी ढीले हो गए ना, तो पूरे साल की, ये सबके लिए है, सब सिर्फ ऐना के लिए नहीं है, सबके लिए है। अगर आप थोड़े से भी ढीले हो गए बच्चों, तो आपका पूरे साल की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। प्लीज डू नॉट डू दैट मिस्टेक। अब अपना थोड़ा सा मोमेंटम को बढ़ाओ। अगर आपको मतलब मेरे को नहीं पता कैसे, वो आपको देखना, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते, वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अब आप थोड़ा सा अपने मोमेंटम को बढ़ाइए। अब सब कुछ छोड़ दीजिए, कोई आपकी लाइफ में कुछ नहीं होना चाहिए, जस्ट स्टडीज एंड स्टडीज। क्योंकि अगर अब आपने छोड़ा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्लीज डोंट डू दैट। चलिए कोई नहीं, साइड बाय साइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे बताएगी अनन्या बताएगी। इन एन एनवायरनमेंट ऑफ राइजिंग पेट्रोलियम प्राइसेस एंड लार्ज, मैं पहले रीड कर देता हूँ। लार्ज मिडिल क्लास पॉपुलेशन इन इंडिया, केवी मोटर्स लिमिटेड रिकॉग्नाइज। बच्चों, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये सारे क्वेश्चन पिछले साल के बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन। तो मतलब अगर आप ये कर देते तो इसके बाहर नहीं आ सकते, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो यही समझ के कर लो यार कि हाँ, हम एक तरीके का बोर्ड का पेपर ही करें अपने सामने। तो थोड़ा सा अपना टाइम निकालिए। और अनन्या, आपने किया था ना असाइनमेंट? कितनी देर लगी थी आपको करने में? 30 minutes. 30 मिनट्स, ठीक है। तो ये तो चलो, अनन्या तो सुपर इंटेलिजेंट है, 30 मिनट्स लग गए। चलो थोड़ा सा मोबाइल लगा लेते, 40-45 मिनट्स लग जाते हैं आपको। तो थोड़ा सा बच्चों निकालो, टाइम निकालो, ठीक है? ओके, देन आइडेंटिफाई टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर स्मॉल कार्स। इट क्रिएटेड अ प्रोडक्ट far superior than their competitors, not only in terms of quality but also in terms of overall driving experience. It soon became the leader in the small car market as the Indian government was encouraging foreign investment, etc. KV Motors further expanded its service network and quality, creating an entry barrier for the competitors. It depicted the strength through various brand building activities. As a result, the market share of the KV Motors is refusing to go down in spite of all other major car manufacturers. Identify the economic reform. तो अनन्या बताइए, कौन सी लाइन से कौन सा इकोनॉमिक रिफॉर्म? एक मिनट रुक जाइए, पहले मुझे तीनों रिफॉर्म्स का नाम बताइए। Liberalization, privatization and globalization. अब बिल्कुल सही बोला आपने। अब मुझे बताइए, इसमें क्वेश्चन में कौन सा लग रहा है आपको? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन? मेरे को तो प्राइवेटाइजेशन लग रहा है, आपको? Globalization. ग्लोबलाइजेशन किस लाइन से? जो लिखा है कि Indian government was encouraging foreign investment. बिल्कुल सही इन्होंने बोला, इसी लाइन से, एज द इंडियन गवर्नमेंट वाज एनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। किसी को इस लाइन से लिबरलाइजेशन तो नहीं लग रहा? बताइए, कोई डाउट है किसी के मन में? इस लाइन से किसी को लिबरलाइजेशन तो नहीं लग रहा? ग्लोबलाइजेशन है, क्योंकि बेसिकली क्या कर रही है गवर्नमेंट? बाहर की कंपनीज को बोल रही है कि इंडिया में आके अपना सेटअप करिए। अगर ऐसा होता, बाहर की कंपनीज को बोलती कि इंडियन कंपनीज में पैसा लगाओ, तो वो लिबरलाइजेशन होता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? वो बाहर की कंपनीज को कह रहे हैं कि आप इंडिया में आके अपना सेटअप करो। किया मोटर्स इंडिया में आई, ये लिबरलाइजेशन है, सॉरी ये ग्लोबलाइजेशन है। वो जो एमजी हेक्टर इंडिया, एमजी आई इंडिया में, ये ग्लोबलाइजेशन। ओके, वेरी गुड अनन्या। अब मेरे को सेकंड बताइए, दो इंपॉर्टेंस बताइए मेरे को बाय कोटिंग द लाइंस। जो recognize the small cars वाली लाइन बिल्कुल है, सही। उससे इससे हो गया कौन सी इंपॉर्टेंस आई? It helps us to identify opportunity एंड and टेक take द फर्स्ट first मूवर एडवांटेज। बिल्कुल advantage. ठीक है। और एक और बताइए मेरे को। मुझे दूसरे में प्लानिंग वाला लग रहा है हाँ, प्लानिंग वाला लग रहा है, किस लाइन से? कि वो जो है कि it depicted its strength through various brand building मैम यही activities. आंसर है।
बिल्कुल सही है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, बस थोड़ा सा पहले से शुरू कर दो। इट फर्दर एक्सपैंडेड इट्स सर्विस नेटवर्क एंड क्वालिटी क्रिएटिंग creating an entry barrier for the competitors. It depicted its strengths to various brand building activities. ये तो इससे हमें उसने इससे हमारे को क्या पता चला है? It helps in planning and policies. उसने प्लानिंग किया कि मैं अपने जो मेरा वो बन चुका है मार्केट में, जो मेरी एक स्टैंडिंग हो गई है, उसको मैं नीचे नहीं जाने दूंगा। कैसे? मैं ये सब एक्टिविटीज करूंगी। हाँ जी धनंज, कुछ पूछना चाहते हैं? सर ये एलपीजी वाले कट नहीं गए थे? नहीं, एलपीजी नहीं कटा था सर, एलपीजी के बाद का कटा था, इम्पैक्ट कटा था। एलपीजी इज इन कोर्स ना, एलपीजी की कॉन्सेप्ट कोर्स में है, उसके बाद का इम्पैक्ट कट गया। अच्छा सर, आपने बोलता डेफिनेशन करनी है सिर्फ? हाँ, डेफिनेशन नहीं, वो पैराग्राफ्स करने हैं तीनों के। हाँ अच्छा ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? इंपॉर्टेंस या आवाज नहीं आ रही, बोलो। तो एक तो प्लानिंग एंड पॉलिसी हो गया, दूसरा कौन सा था? अपॉर्चुनिटीज, टेकिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक है, थैंक यू। चलिए शिवांगी, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ना क्वेश्चन भी आप रीड करोगे, आप देख सकते हो मेरी आवाज ही नहीं निकल रही, क्वेश्चन भी आप रीड करो एंड देन आंसर भी। पहले शुरू करते हैं, बोलो क्वेश्चन बोलो। सर मेरे को क्वेश्चन नंबर 2 में एक मिनट, किसको? सिया को? हाँ पूछो। सर वृंदा, सर हाँ वृंदा, बोलो बोलो। इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस नहीं होगा मैम किससे? सर ओवरऑल it created a product far superior than their competitors. कहाँ? एक मिनट, ये कहाँ पर है? हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। It created a product far superior than competitors, not only in terms of quality but also in terms of overall driving experience. ये भी हो सकता है। इस लाइन से आपका तीसरा आ सकता है, it helps in improving performance. ओके, चलिए 3 हो गए इसमें, बिल्कुल। आपको लेके 2 ही कोट करने थे, ठीक है। शिवांगी बताइए, क्वेश्चन रीड करिए। Yes, sir. Konark Limited is an electron. जिसने नहीं किया साइड बाय साइड करते रहो, हो सकता है मैं अभी थोड़ी देर बाद बोल दूं क्वेश्चन के बाद कि आप आंसर बताओगे, तो सब अपना ध्यान आके ना सब कुछ खुला रखो। चलो आइए, हाँ जी बोलिए शिवांगी। Konark Limited is an electronics goods manufacturing enterprise situated in Shivpuri, Madhya Pradesh. It is earning a very low revenue in comparison to a competing electronic goods manufacturing enterprise, Nova Limited, situated in Mumbai. Both Konark's and Nova's operations are affected directly by investors, customers, competitors, and suppliers, which are unique to their respective location. In addition to this, individual firms of this field are affected indirectly by the factors like money supply and economy, composition of families, and technological changes, etc. Identify and state the features of the concept discussed in the above paragraph. हाँ जी, तो मैम बताइए कौन सी लाइन और कौन सा? अच्छा एक मिनट रुको, शिवांगी सारे फीचर्स याद है आपको सातों के सातों बिजनेस एनवायरनमेंट के हेडिंग्स? नो सर, सारे के सारे याद नहीं है। अच्छा चलो एक बार ऐना, आपको याद है सातों के सातों फीचर्स? सर सारे नहीं यार। बोलो कितने आते हैं आपको? सर टोटलिटी ऑफ फैक्टर्स। मैम आप स्लैंग से बोलो ना, सी से क्या था? मैंने स्लैंग नहीं याद सर, मेरे को वैसी रैंडमली याद है। सर मैं ट्राई करूं? हाँ करो शिवांगी, करो। Sir, complexity, uncertainty, totality of external forces, dynamic, ऐसे specific and general forces, interrelatedness, relativity. देखो याद स्लैंग से ही होएगा, चाहे कितना ही उछल लो, स्लैंग से ही याद होएगा। चलो शिवांगी आंसर बताओ उसका। Sir, एक तो जो लास्ट लाइन है, in addition to this, individual firms of this field are affected indirectly by factors like वाली, so totality of external forces. Okay, और बताओ। And sir, both Konark. चल एक मिनट रुक जाओ, क्या सब बच्चे शिवांगी के आंसर के साथ जाते हैं या कोई चेंज करना चाहता है? नहीं सर, यही है। specific and general forces होगा। उत्कर्ष आपको यही लग रहा है? हाँ सर। अच्छा, और किसी ने वो बोला था स्पेसिफिक एंड जनरल, किसने बोला था? तो मैंने बोला था। हाँ, तो जावेद किस लाइन से लग रहा है आपको स्पेसिफिक एंड जनरल? सर अफेक्टेड डायरेक्टली बाय बेसिकली देखो बेटा, इसको पढ़ो, इस लाइन को पढ़ो यहाँ से। बोथ कोनार्क एंड नोवास, एक बार सब बच्चे रीड करो। बोथ कोनार्क एंड नोवा operations are affected directly by the investors, customers, competitors, employers, which are unique. In addition to this, the individual firms are also affected by factors. तो ये स्पेसिफिक एंड जनरल नहीं हो गया कि एक हमारे एनवायरनमेंट में दोनों तरीके के फैक्टर्स होते हैं, स्पेसिफिक भी जनरल भी। स्पेसिफिक फैक्टर्स एक एक फर्म को अलग से इफेक्ट करता है और जनरल फैक्टर्स सबको इफेक्ट करता है। तो बताइए ये स्पेसिफिक एंड जनरल नहीं होना चाहिए उत्कर्ष? आपने आधी लाइन पढ़ी शिवांगी और आधी लाइन आप बहुत बच्चों ने पढ़ी और उनको लगा टोटलिटी, लेकिन पूरी लाइन पढ़ो। वो क्या कह रहे हैं
कि दो ऐसे एनवायरनमेंट में ऐसे फैक्टर्स है जिससे पूरा भी इफेक्ट हो रहा है, मतलब जनरली भी इफेक्ट हो रहे हैं और स्पेसिफिकली भी इफेक्ट हो रहे हैं। तो इसका ज्यादा बेटर आंसर है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। सबको समझ में आ गया? डाउट तो नहीं है किसी के मन में? ओके, आगे सेकंड पार्ट पे चलते। क्या कह रहे हैं सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का? ऑल्सो स्टेट फोर इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो बच्चों देखो, इसमें ना कहीं कोट नहीं करना आपको कुछ, आपको कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट की 4 इंपॉर्टेंस लिखनी है, तो इसमें कुछ कोट नहीं करना, आपको ऊपर से नहीं लिखना, आपको सिर्फ कोई भी 4 इंपॉर्टेंस लिखनी थी, तो आप लिख लीजिए। कुछ बच्चे देख सोचेंगे कि हमें ऊपर से देख ढूंढ के लिखना है, नहीं, एनी 4 इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिया एक बार क्वेश्चन रीड करोगे जरा जल्दी से? हाँ जी सर। फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा एक मिनट, शिवांगी आपका डाउट क्लियर हो गया ना? ये Yes, sir. सिया फोर्थ क्वेश्चन रीड करना। It is heartening that the implementation of compliance requirements of the Companies Act 2013 has progressed substantially with Nifty 500 companies. Data shows a significant in women's participation in the top management of India companies from 5% years ago to 13% now. Even companies which are not in Nifty 500 have undertaken was to increase women's participation across different areas of work. The government has also announced that it would support such companies, identify and explain the dimensions of business environment discussed above. आप ही बताओ सिया, कोशिश करो, लाइन बताओ और इससे बताओ कौन सी डायमेंशन आपके हिसाब से बनती है। So मैंने चैप्टर ठीक से करा नहीं, बट मैं ट्राई करती हूँ। ट्राई करो, कोई टेस्ट थोड़ी ना है। एक मिनट, नहीं गुरांग एक मिनट, पहले सिया को करने दो, अगर नहीं पता भाई तो आप बताना। हाँ, कोई गलती भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है ये आपका। ट्राई So करो। the government had also announced that it would support such बताइए companies. बिल्कुल सही, इस लाइन से कौन सा लगता है आपको? Economic? नहीं, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट है तो पॉलिटिकल, ठीक है ना? गवर्नमेंट है तो पॉलिटिकल, चलो कोई नहीं। सृष्टि आप बताओ आगे एक बार। सृष्टि लांबा। So legal लीगल Companies लाइन Act. से? So first line Companies Act. यस बिल्कुल सही। इम्प्लीमेंटेशन एंड कंप्लायंस ऑफ कंपनीज एक्ट, मतलब एक लॉ बना हुआ है जिसको मान रहे हैं, कंप्लायंस कर रहे हैं। तो पहली लाइन से लीगल, वेरी गुड, एक सिया ने बता ही दिया। एक और बन रहा है, कौन बताएगा? So वो women's participation in the Exactly, top. उससे कौन सा लगता है? ये इकोनॉमिक वाला लाइन। नहीं, ये भी सोशल। तो इसमें 3 हो गए। लाइंस कोट करिए, टेबल बना के लिखिए। पहला इट इज से लेके यहाँ तक, ये कंपनीज तक, ये हो गया लीगल। सेकंड डाटा से लेके पार्टिसिपेशन ऑफ दिस थिंग इन 13% नाउ, ये हो गया हमारा ये इसके बाद वाली लाइन भी, वुमेन पार्टिसिपेशन वाली लाइन भी सोशल, और उसके बाद द गवर्नमेंट हैड अनाउंस वाली पॉलिटिकल। तो 3 है। उत्कर्ष समझ आ रहा है? यस सर। ओके, गुरांग Yes, sir. आपका भी यही आंसर था? एक मिनट जागृत, गुरांग आपका भी यही था? ओके यस जागृत, व्हाट इज योर डाउट? सर पॉलिटिकल नहीं समझ आया कैसे हुआ? किसका? सर सिंपल है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो उन कंपनीज को सपोर्ट करेगी जो वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाएगा। तो पॉलिटिकल है ना, पॉलिटिकल बेसिकली क्या है? पॉलिटिकल व्यू है। तो वो कैसे इफेक्ट करेगा बिजनेसेस को? जो बिजनेसेस वुमेन की पार्टिसिपेशन को बढ़ाएंगे उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा, जो नहीं बढ़ाएंगे उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल में क्या आता है? व्यू पॉइंट ऑफ द पार्टीज। सर एक ही क्वेश्चन में लीगल पॉलिटिकल दोनों हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? क्यों हमेशा हो सकते हैं लीगल पॉलिटिकल एक ही क्वेश्चन में। पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, कुछ लॉ की भी बात हो रही है, कुछ गवर्नमेंट की भी बात हो रही है, ठीक है? चल ओके, तो अब 5th क्वेश्चन पे आई जल्दी से। ये रीड कर दे मेरे को गुरांग, एक बार जल्दी से रीड भी कर दे और आंसर भी बता दे। 5th क्वेश्चन। MATLAB Networks and Technologies Limited is a leader in technology innovation in the United States, creating ऐसे production. करते हैं, एक मिनट गुरांग, थोड़ा सा टाइम को सेव करने के लिए, कल ना बहुत बच्चों के एग्जाम्स है, हम उल्टा चलते हैं, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते, फिर क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर निकाल लेंगे, जिससे हमें 2 बार ना पढ़ना पड़े। तो पहले ए पार्ट पढ़ देते जल्दी से। हमें 2 कॉन्सेप्ट्स बताने हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसी के, मतलब एलपीजी वाला, ठीक है? अब क्वेश्चन को पढ़ो और लाइन कोट करियो साइड बाय साइड, बताइए। MATLAB Networks and Technologies Limited is a leader in technology innovation in the United States, creating production solutions for connecting the world. ठीक है। It has a large research and development team which invented the first smartwatch named W7. ठीक The है। watch, besides showing the time, also monitors few health parameters like heartbeat, blood pressure, etc. अभी तक तो कोई नहीं आई, एलपीजी की बात नहीं हुई, ठीक है ना? बेकार का पैराग्राफ था। चलो नेक्स्ट पे चलो। While in search of markets abroad, the company found that in India the reform process was underway with the aim of accelerating pace of economic growth.
The company decided to take advantage of simplified export procedure, liberalization, sir. ओके, तो बताइए कुछ है इसमें, इस पैराग्राफ में कोई है क्या? Liberalization. लिबरलाइजेशन किस लाइन से? The company decided to take advantage of simplified export procedure, ठीक है। और इसी और बस एक ही है इसमें या और भी, या सिर्फ लिबरलाइजेशन है, दो और भी है? सर जो लास्ट लाइन है उससे ग्लोबलाइजेशन। हाँ, ये वाला जो टैरिफ वाली बात हो रही है, एक ही लाइन में दोनों की बात हो रही है इसमें। लिबरलाइजेशन हो गया, द कंपनी वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ सिंप्लीफाइड एक्सपोर्ट प्रोसीजर एंड रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव एंड टैरिफ रिस्ट्रिक्शन, ये तो ग्लोबलाइजेशन है साफ साफ। यस और नो? तो फर्स्ट लाइन से लिबरलाइजेशन नहीं होगा, जैसे दो इन सर्च ऑफ मार्केट्स अब्रॉड द कंपनी फाउंड दैट इन इंडिया, वहां से लिबरलाइजेशन और लास्ट लाइन से ग्लोबलाइजेशन। नहीं, लिबरलाइजेशन किस लाइन से बोला आपने बेटा? तो जो फर्स्ट लाइन है, व्हाइल इन सर्च ऑफ मार्केट्स अब्रॉड। नहीं, मार्केट्स अब्रॉड लिबरलाइजेशन नहीं होता ना। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इजी करना बिजनेस को। लेकिन मार्केट, मैं एक कंपनियों में दूसरे देश में मार्केट्स को अप्रोच कर रहा हूं, वो तो ग्लोबलाइजेशन है। इनफैक्ट मैं यही बोलने वाला था कि एक तो फर्स्ट लाइन व्हाइल इन सर्च ऑफ मार्केट्स अब्रॉड, ये भी हो सकती है, और ये टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस को हटाना, ये दोनों ग्लोबलाइजेशन का इंडिकेशन दे रहा है। लिबरलाइजेशन का सिर्फ एक इंडिकेशन है, सिंप्लीफाइड एक्सपोर्ट प्रोसीजर, ठीक है सृष्टि। ग्लोबलाइजेशन होता है जब आप दूसरे के देश में अपना सेटअप करने की बात करते हो, और अगर बिजनेस को हम अपने ही देश में बिजनेस को इजी कर रहे हैं, वो ग्लोबलाइजेशन नहीं होता, वो लिबरलाइजेशन होता है। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो इसमें दो हो गए, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और एक ही लाइन से दो चीजें भी बन सकती है। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर एक लाइन से लिबरलाइजेशन हो गया ना, तो ग्लोबलाइजेशन क्यों हो सकता है? तो पार्ट भी तो हो सकता है, एक लाइन में दोनों की बात हो रही है, आधी लाइन में लिबरलाइजेशन की बात हो रही है और आधी लाइन में ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, दैट इज पॉसिबल। ओके, और उसके बाद आपको एक्सप्लेन भी करने थे, ठीक है? तो हाँ जी गुलाम, इसमें नीचे लाइन लिखी है, इट सेटअप ऑफिस इन जामनगर, इससे तो ग्लोबलाइजेशन हो सकता है। इन सेटअप, हाँ, ग्लोबल विद अ व्यू टू, हाँ ये भी हो सकता है, ये लाइन कर आप कोट कर दो, इट सेटअप इट्स ऑफिस इन जामनगर विद अ व्यू टू कैप्चर इंडियन मार्केट, ये कोट कर दो, फिर आपको कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी। बिल्कुल ठीक है, ये भी कोट कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन भी है एंड लिबरलाइजेशन भी। जागृत बोलो, और मारने को थप्पड़ क्यों मारना चाहते हैं भाई मेरे को? हाँ जी जागृत बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ सर, ये सेम ही लग रहा है कि इट सिंप्लीफाइड एक्सपोर्ट प्रोसीजर एंड रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव, तो ये दोनों से ही है सर। अगर जागृत आपको याद हो, मैंने ना आपको, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको, आप ना थोड़ा सा चले जाओ मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट के वीडियो में, जिसमें मैंने दो पॉइंट्स भी बताए थे आपको लिबरलाइजेशन में। आप एक बार जल्दी से जरा एक बार आई जाओ ना, ऐसा करते हैं, कम टू पेज नंबर, मेन बुक पे आ जाओ एक बार। अगर आप लोगों के पास मेन बुक अभी है तो मेन बुक पे आ जाओ जरा, और कम टू पेज नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने मार्क भी करवाया था, 3.6, जल्दी से आओ। लिबरलाइजेशन का पैराग्राफ है जिसका एफ और जी पॉइंट को मैंने रीड करके मार्क भी करवाया था, और मैंने लिखा भी था वहां पे, ये लिबरलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन नहीं है। बेटा मैं एक इंडियन कंपनी हूं, पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए 50 डॉक्यूमेंट्स लगते थे, अब गवर्नमेंट ने बोल दिया ये 50 के 50 छोड़ दो, बस हमारे को अपना एक डॉक्यूमेंट दे दो, हम आपको एक्सपोर्ट के लाइसेंस दे देंगे। ये ग्लोबलाइजेशन है कि लिबरलाइजेशन है जागृत? सर लिबरलाइजेशन। ठीक है, ये लिबरलाइजेशन है। अब तेरा क्वेश्चन क्या था? मैंने भी तो यही बोला, सिंप्लीफाइड एक्सपोर्ट प्रोसीजर लिबरलाइजेशन है, और उसके बाद जो टैरिफ हटाने की बात हो रही है कि हम टैरिफ वगैरह हटाएंगे उसके देश में, वो ग्लोबलाइजेशन है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये कंपनी है जो बाहर की कंपनी है, उसने देखा कि एक तो टैरिफ वैरिफ हट रहा है इंडिया में, तो ये तो ग्लोबलाइजेशन है। और इंडिया में वैसे भी बिजनेस करना बहुत आसान हो गया है क्योंकि सिंप्लीफाइड एक्सपोर्ट प्रोसीजर एक्सेट्रा है, ये लिबरलाइजेशन है। बता। ओके सर, क्लियर है, समझ आया? ओके, माने आप बताओ क्या डाउट है? सर फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन से ग्लोबलाइजेशन नहीं हो सकता? कनेक्टिंग द लाइन रीड कर जरा। क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन फॉर कनेक्टिंग द वर्ल्ड। कनेक्टिंग द वर्ल्ड नहीं यार, नहीं, वो तो एक जनरल लाइन हो रही है ना कि वो तो ठीक है, मैंने ऐसा कुछ बनाया जिससे देश जुड़ेगा, लेकिन मैंने किया क्या देश को जोड़ने के लिए? अभी मैंने दूसरे कंट्रीज में कुछ किया कि नहीं किया, ये भी तो बात पता चले ना। हाँ, मैंने एक ऐसी वॉच बना ली है जो देश को जोड़ेगा, लेकिन ठीक है, अभी मैंने किया क्या है? मैंने इंडिया में जाके देखा, मैंने जामनगर में, जैसे गुलाम लाइन कोट करी कि मैंने जामनगर में फैक्ट्री सेटअप की है, तो उससे पता चल रहा है ना कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ ग्लोबलाइजेशन। सिर्फ ये बोल देने से कि मैं देश को जोड़ूंगा तो जोड़ना कुछ होता है। ठीक है, ओके, समझ आया सबको? कोई डाउट तो नहीं है? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भूमिका रीड करें, 6 क्वेश्चन एक बार रीड, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें इसमें बताना है, हमें सबसे पहले पार्ट में बताना है कंपोनेंट, और फिर हमें बताने हैं 2 फीचर्स।
एंड 2 इंपॉर्टेंस भी बतानी है। तो तीनों चीजें ध्यान में रखना भूमिका, साइड बाय साइड ही पढ़ेगा, साइड बाय साइड ही इसका आंसर देंगे। मैं एक्चुअली बोल नहीं पा रहा, मेरे थोड़ा सा थ्रोट में पेन हो रहा है, जल्दी से भूमिका शुरू करो। Identify and state the component of business environment highlighted in the above नहीं paragraph. आप क्वेश्चन रीड करो ना, मैंने पढ़ दिया आपको। हमें एक तो वो बताना है, इसमें डायमेंशन बतानी है, हमें इसमें बताना है उसका बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस और फीचर्स। तो अब आप क्वेश्चन रीड करो, केस रीड करो। चलो। Raman and Govind, after finishing their graduation under vocational stream, decided to start their own travel agency, which will book rail tickets and air tickets on commission basis. They also thought of providing tickets within 10 minutes through the use of internet. They discussed the idea with their professor, Mr. Mehta, who liked the idea and suggested अभी तक कुछ नहीं तो लगा यहाँ पे है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट तो आ गया कि उन्होंने बोला कि अब हम रेल टिकट्स और एयर टिकट्स को इंटरनेट से बुक करेंगे। यहाँ तक समझ आ गया? चलिए भूमिका आगे चलो। First, analyze the business environment, which consists of investors, competitors, and other forces. Sir, इससे भी कुछ लग रहा है? Central forces. हाँ, तो कौन सा फीचर कौन सा हो गया? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। एक फीचर हो गया, आगे चलो। सर 2 मिनट। हाँ नहीं कोई नहीं, चलो। हाँ। Hence, they should be aware of the environmental trends and changes which may hinder their business performance. Dynamic nature. तो इससे कौन सा फीचर हुआ? Dynamic nature. डायनामिक नेचर, बिल्कुल ठीक है। किसी के मन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, अब देखो हमारे फीचर्स भी हो गए, अब आपको 2 इंपॉर्टेंस बतानी है। चलो देखो, इंपॉर्टेंस बता सकते हो आप? Sir, he emphasized on making plans mind the threat posed by the companies. ये वाली है, it helps in planning and policy formation. कौन सी लाइन से कह रही है प्लानिंग एंड पॉलिसी? Sir, he emphasized on making plans mind that threat possessed by the competitors. He emphasized, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। मेरे को तो 2 और दिख रही है वैसे इसमें इंपॉर्टेंस, कोई और बताना चाहेगा? Identifying threats and early warning signals. किस लाइन से लग रहा है आइडेंटिफाई थ्रेट्स? So he emphasized on making plans mind the threat posed by competitors. बताइए ये जो लाइन है एम्फसाइज वाली, अनन्या कौन सा ज्यादा बेटर है, थ्रेट्स वाला या कोपिंग वाला? सॉरी, या ये जो अभी भूमिका ने बोला इस लाइन से? he emphasized on making plans keeping in mind the threat posed by the competitors so that they can deal effectively with the situation. थ्रेट्स हो गया क्योंकि अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल रहा है। क्योंकि वो क्या कहता है, आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड टेकिंग which would act as early warning signals. तो भूमिका ये लाइन से ना बेटर है थ्रेट्स वाला पॉइंट, ये ज्यादा जो उसकी लैंग्वेज है वो थ्रेट से ज्यादा रिलेट करेगी। और एक और है इसमें, वो है, कौन बताएगा? एक और लिमिट इसमें वो है इंपॉर्टेंस, helps in coping with rapid changes. बिल्कुल एग्जैक्टली। किस लाइन से? ये वाली, they should be aware of the environment trends and changes that would hinder the business performance. समझ में आया? सिया समझ में आ गया? कार्तिक? और मेरे को लास्ट वाला समझ नहीं आया, मैं समझ कौन से वाला? ये वाला, दूसरे वाला। देखो दोस्त में इंपॉर्टेंस है। पहला ही यहाँ से he further told them about the technological environment and shift in consumer preference that were taking place, and hence they should be aware of the environmental trends and changes which may hinder the business performance. मतलब ये कौन सा हो गया? coping with rapid changes। उनको ध्यान में रखना पड़ेगा क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और उसके हिसाब से वो अपने आप को बचाना पड़ेगा। ठीक है, एक ये हो गया। और जो भूमिका ने लाइन बोली थी उससे हो गया identify opportunities and threats and taking which would act as early warning signals। वो लाइन भूमिका ज्यादा बेटर है थ्रेट्स के साथ। So वो कौन सी लाइन है? ये वाली, he emphasized on making plans post keeping in mind the threat posed by the competitors, second last line। Okay, thank you। Sir, जो last line है उससे it helps in improving performance नहीं हो सकता? business operations, सर एकदम last, this alignment of business operations वाली ये हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। उत्कर्ष क्लियर है? Yes sir। बेटा ये वीडियोस ऑन करिए, सब धीरे धीरे ऑफ करिए। सृष्टि, मेहुल, आदित्य, वृंदा, ड्रोन, सान्या, तपस्विनी, रिया और कार्तिक। दक्ष और तपस्विनी अपनी शक्ल तो दिखा दो एक बार। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 ये पढ़ेंगे। उत्कर्ष आप रीड करें जरा, पहले क्वेश्चन रीड कर दीजिए। क्वेश्चन है हमारा द डायमेंशन बतानी है आपको, तो साइड बाय साइड आप लाइन कोड करते रहिए। ओके यस सर। सर पहले रीड करो विद चेंजेस से। With changes in the consumption habits of people, Nilesh, who was running a sweet shop, shifted to the chocolate business. On the eve of Diwali, he offered
chocolates in attractive packages at reasonable prices. He anticipated huge demand and created a website, chocolove.com, for taking orders online. He got a lot of orders online and earned huge profits by selling the कौन chocolate. सी डायमेंशंस और किस किस लाइन से? सर एक तो टेक्नोलॉजिकल है, एक मिनट ये बताइए कि उत्कर्ष बताएगा। हाँ उत्कर्ष आप बताओ। एक तो टेक्नोलॉजिकल है, वो तो आपको दिख ही रहा है इससे chocolove.com से। He anticipated huge demand and created a website. हाँ जी ठीक है। इस वाली लाइन से। और सर पहली लाइन पढ़ियो जरा एक बार। So with changes in the consumption habits of ये क्या हो people. गया? सोशल हो गया ना, ट्रेंड बन रहा है। हाँ। अब लोग ये छोड़ के मिठाइयाँ छोड़ के अब फेस्टिवल्स में भी चॉकलेट बांटना शुरू कर दिया, देना शुरू कर दिया। तो एक ट्रेंड हो गया ना एक तरीके का। तो पहली लाइन से सोशल और जो टेक्नोलॉजिकल था वो तो आपका ठीक है। हाँ जी भूमिका जी बताइए क्या डाउट है? सर जी ये वाली लाइन ऑन द ईव ऑफ दिवाली ही ऑफर्ड, इससे भी सोशल नहीं है? On the eve of Diwali he offered chocolates in attractive packaging, ये भी ठीक है, सोशल ही है क्योंकि वो फेस्टिवल हो गया, कस्टम्स हो गया हमारा, ठीक है ये भी ओके। चलिए लास्ट लाइन से इकोनॉमिकल भी तो हो सकता है, ह्यूज प्रॉफिट्स। ओहो माने लेट के बिल्कुल ही आराम से पैर भी हिलाते हुए पीछे से, क्या बात है। सबसे ज्यादा तो मतलब ऐसी क्लास ले रहे हैं ये तो बिल्कुल ही बढ़िया। नहीं लो कोई दिक्कत नहीं है, आपने अच्छे खासे कपड़े पहने हुए। ये तो दिक्कत होती ना जब कपड़ों में कुछ दिक्कत होती। हाँ जी तो लास्ट लाइन कौन सी? ही गॉट अ लॉट ऑफ, इससे कौन सा लग रहा है माने जी? सर इकोनॉमिकल। नहीं ऑर्डर्स मिल रहे हैं इससे ऐसे कुछ इकोनॉमिकल की बात नहीं होती ना। अब ऐसा कुछ नहीं है सर ह्यूज प्रॉफिट से इकोनॉमिकल नहीं हो सकता? अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स नहीं अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स से तो इकोनॉमिकल नहीं होगा। प्रॉफिट्स में प्रॉफिट्स की बात नहीं होती है, इकोनॉमिकल में तो ये बात होती है कि इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रॉफिट्स की ऐसी कोई बात नहीं। ओके चलिए दक्ष के दर्शन हो गए हमारे को। तो ऐसा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दक्ष से ही रीड करवाते हैं। हमें डायमेंशंस बतानी है दक्ष, आप रीड कर दो बस। चलो 8th क्वेश्चन माने करना यार वीडियो ऑन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो वीडियो ऑन कर ले। हाँ बैठ के चल। ओके बच्चों 8 क्वेश्चन दक्ष रीड कर जल्दी से। सर रिसेंट वाला? हाँ 8 तो वही है। हाँ, a recent rate cut in the interest on loans announced by the banks बस यही रुक जा। सात्विक कौन सा लग रहा है इस लाइन से? इकोनॉमिक। सात्विक इकोनॉमिक बिल्कुल सही, सबको समझ आ गया, डाउट तो नहीं किसी के मन में। चलिए आगे चलिए दक्ष। encourage Amit, a science student of Progressive School, to take loan from State Bank of India to experiment and develop cars. सीधा नेक्स्ट लाइन में नहीं, इसी लाइन में है, देखो आगे रीड करना पड़ेगा। कर आगे रीड कर। To be powered by fuel produced from garbage, he developed such a car. वैसे तो आंसर आ चुका है, कौन सा हो गया बताइए? आंसर टेक्नोलॉजिकल। तो समझ आ गया, पहली लाइन से आपका इकोनॉमिक है और उसी के लास्ट के वर्ड से आपका टेक्नोलॉजिकल है। अब वो कूड़े से गाड़ी बनाना चाहते हैं तो इंडिया में तो बहुत ही चलेगी ये गाड़ी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर कौन सा था लास्ट लाइन में, गार्बेज वाली लाइन में? क्या कह रहे हैं भूमिका? सर जो गार्बेज वाली लाइन है उसमें कौन सा है? टेक्नोलॉजिकल बेटा, कूड़े से गाड़ी बन रही है बेटा, तो टेक्नोलॉजी की हो गई ना ये तो। सोशल भी हो सकता है। हां वृंदा एक बार 9th क्वेश्चन रीड कर दो जल्दी से। आपको इसमें सर 8 में गार्बेज वाला सोशल नहीं होएगा। एक सेकंड हां जी कोई क्वेश्चन है? सिया बोलो। तो ये जो गार्बेज वाला है ये सोशल नहीं होएगा? नहीं बेटा, गार्बेज से सुनो थोड़ा सुनो। गार्बेज से गाड़ी बनाना चाहते लोग, सोसाइटी कह रही है कि अब कूड़े से गाड़ी बनाओ, ये सोशल है। लेकिन उसने नई टेक्नोलॉजी निकाल दी है, फ्यूल इज रनिंग थ्रू गार्बेज। तो टेक्नोलॉजी है ना बेटा। कूड़े से गाड़ी कैसे बन सकती है? कौन सोचेगा कूड़े से गाड़ी बनाना? लेकिन सर सोशल में तो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस भी तो आता है। नहीं तो सोसाइटी सोशल नहीं है, इसका आंसर सोशल नहीं है। एक्सपेक्टेशन नहीं कह सकते। नहीं, एक्सपेक्टेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई ट्रेंड बन जाए कि अब लोग ये खाना शुरू कर रहे हैं, अब लोग ये कर रहे हैं, तो वो होता। अगर इसमें लाइन में ये लिखा होता ना कहीं कि पीपल आर यूजिंग, अगर ऐसी कुछ लाइन होती, द सोसाइटी इज लुकिंग फॉर वेज टू रिसाइकल गार्बेज, समझ रहे हो? तो वो सोशल होता कि एक वो ट्रेंड बन रहा है कि गार्बेज को रिसाइकल करना है इनटू वेरियस फॉर्म्स, तो वो सोशल होता। अब ये कह रहे हैं कि एक बच्चा है जिसने एक ऐसी गाड़ी बनाने का सोच रहा है जो कि कूड़े से चलेगी, तो ये तो उसके दिमाग की टेक्नोलॉजी की दिखा रहे हैं ना। ये तो बात टेक्नोलॉजी की हो रही है ना।
सीआर क्लियर हुआ डिफरेंस दोनों में? लाइन का फॉर्मेशन कैसा होएगा उसी से आपका डायमेंशन चेंज हो सकता है, ठीक है? चलिए किसी और को कोई सर डाउट? 8th के लास्ट लाइन से पॉलिटिकल नहीं हो सकता? एक मिनट मैं जरा देख ले रहा हूं फिर से पॉलिटिकल। सर ही वाज अवार्डेड टू द फर्स्ट प्राइज, नहीं पॉलिटिकल नहीं नहीं हो सर, सकता। साइंस फेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ देखो एजुकेशन। साइंस, ये जो साइंस फेयर है ये कोई वो थोड़ी ना हुआ बेटा, कोई आप लीगल बोल रहे हो पॉलिटिकल बोल रहे हो? सर पॉलिटिकल बोल रहा हूँ। पॉलिटिकल तो बिल्कुल नहीं हो सकता, पॉलिटिक यहाँ पे गवर्नमेंट की बात कहाँ से आ गई? सर डायरेक्टरेट गवर्नमेंट का पार्ट डायरेक्टर नहीं ऑफ है। एजुकेशन क्या होता है? डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन तो एक कुछ भी नहीं है, वो है एक इंस्टीट्यूट है, जैसे ठीक है सर। सीबीएसई है वैसे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है। नहीं ये नहीं, पॉलिटिकल नहीं हो सकता, नहीं, ठीक है? इट इज जस्ट लाइक सीबीएसई, जैसी एक सीबीएसई एक बॉडी है वैसे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डीओई एक बॉडी है, ठीक है? कोई एजुकेशन सर। मिनिस्ट्री थोड़ी ना, कोई वो जो एजुकेशन मिनिस्ट्री दूसरी होती है हमारी, कौन सी मैं नाम भूल रहा हूँ, जिसकी वो स्मृति ईरानी वो भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, कौन सी होती है वो मैं नाम भूल रहा हूँ, वो मिनिस्ट्री अलग है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन तो एक जस्ट लाइक एक बॉडी है, ठीक है? ओके, कोई और डाउट तो नहीं किसी के मन में? चलिए, मैंने किसको बोला था रीड करने को 9th क्वेश्चन? किसको बोला? वृंदा को, है ना? किसको बोला था? सब वृंदा को। वृंदा, चलो रीड कर वृंदा। Accent Electronics एक Limited. मिनट, क्वेश्चन डायमेंशंस है, ठीक है? ध्यान में रखना, साइड बाय साइड ही बताना। चलो। Accent Electronics Limited was operating its business in Malaysia. The company started exporting its product to India when the Prime Minister announced of relaxation in import duties on बताइए, कोई लग रहा है? political. पॉलिटिकल लग रहा है? प्राइम मिनिस्टर के साथ में बोलिए बात, ठीक है? आगे चलिए। The company appointed retailers in India who had direct online links with suppliers to replenish stocks when needed. Technological. इजी था, समझ आ गया। 10th क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट मार्क करिए बच्चों। ये क्वेश्चन प्राइम 2016 का बोर्ड का क्वेश्चन है, सॉरी उसका क्वेश्चन है सैंपल पेपर का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 10th को रीड वो करिए इंपॉर्टेंट। एना बताएगी आपको, है ना? इसमें इंपॉर्टेंस बतानी है तो आप लाइंस कोड करके मेरे को इंपॉर्टेंस साइड बाय साइड ही रीड करते रहेंगे। एक सेकंड रुक जाओ। राघव क्या डाउट है आपका? सर 9th में जो प्राइम मिनिस्टर वाली लाइन है वहां पे लीगल नहीं होना चाहिए? नहीं सर, प्राइम मिनिस्टर लीगल नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ एक अनाउंसमेंट की है कि मैं इंपोर्ट ड्यूटीज को कम करूंगा, ठीक है? एक पॉलिटिकल ये व्यू पॉइंट है, अभी लॉ नहीं बना कोई कि हम कम करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझना, प्राइम मिनिस्टर ने एक उसमें बोल दिया, एक 26 जनवरी को बोल दिया कि मैं भारत को साफ करूंगा, ये पॉलिटिकल है। स्वच्छ भारत अभियान बनाया गया या क्लीन भारत लॉ बनाया गया, वो लीगल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। फर्क समझ में आया? ठीक है ना, चलो रीड करो। After completing his MBA from USA, Mr. Ajay came to India to start a new business under the banner Ecom Creations Limited. He launched a new product in e-learning for senior secondary school students in the commerce stream, which already had an established market in the UK and the USA, but not in India. His business started flourishing in India. As a result, more Indian companies entered into the market with other subjects also. तो इसमें वो बताइए, लाइंस कोड करिए। इसमें इम्पोर्टेंस आएगा वही enables new opportunities, identify new opportunities. कौन सी लाइन से बेटा? लाइन कोड करो ना। He launched a new product in e-learning. ठीक है, इस लाइन से आपको लगा अपॉर्चुनिटीज एंड टेकिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, बिल्कुल ठीक। आगे मैम मेरे हिसाब से 3 या 4 है, जल्दी बताइए। 3 या 4 कोई ना, ट्राई करो जितने आते। कोई और ट्राई करना चाहेगा? मेरे हिसाब से इसमें 4 बनेंगे, कोई 3 भी बता दे तो चलेगा। Sir, his business started flourishing in India, improving performance. Very good. His business started flourishing in India. ये हो गया improving performance, 2 हो गए। आगे चलो। ये नहीं किसी को दिख रहा, more competitors entered the market. Threats? Yes or no? ठीक है, तो बच्चे यहां तक सब रुक जाते हैं, लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो सभी बच्चे मिस कर देते थे। जैसे मैंने कहा कि सैंपल पेपर का क्वेश्चन था 2016 के, पहली लाइन में ही है एक, he came to India to start a new business under the banner Ecom Creations, planning and policy. उसने प्लान किया कि मैं इंडिया होगा, नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा, उसका नाम रखूंगा ecom जो भी है। तो 4 है इसके, लिखिए, टेबल बनाई गया। पहला came to India वाली लाइन से प्लानिंग एंड पॉलिसी,
फिर जो एना ने बताई थी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया वाली उस लाइन से अपॉर्चुनिटीज, उसके बाद स्टार्टेड फ्लरिशिंग इन इंडिया से इंप्रूविंग परफॉर्मेंस एंड मोर इंडियन कंपनीज एंटर्ड, वो हो गया हमारा थ्रेट्स। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए कोई भी बच्चा सही से जवाब नहीं दे पाया इसका। सर लास्ट वाला कौन सा है? मैम लास्ट लाइन, मोर इंडियन कंपनीज एंटर्ड इनटू द मार्केट with the subjects with other subjects also, तो identify threats, एक threat ही तो हो गया, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसके कॉम्पिटिटर्स खड़े हो गए। चलिए ओके 11th क्वेश्चन अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी गलती क्या होती है वो बताऊंगा। क्वेश्चन बहुत इजी है बट एक कॉमन मिस्टेक है जो सब बच्चे करते हैं, तो इसको अनन्या आप रीड करिए प्लीज। अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट की 3 डायमेंशंस बतानी है आपको, ठीक है? तो चलिए अनन्या रीड करो। As per the direction. इंपॉर्टेंट मार्क करिए सब बच्चे, चलिए। As per the directions issued by the Supreme Court, the government passed an order to ban the sale of tobacco वो बैन है, products वो बाहर लिख दिया बैन द सेल। हाँ आगे। within the area of 200 meters of all educational institutes. तो ये वाला लीगल हो गया। ये वाली लाइन लीगल हो गई आपकी, अच्छा ठीक है। Its consumption is injurious to health, social. ठीक है। People are becoming more conscious about health and fitness. This indicates government's attitude वाला political हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया बेटा, इसमें ना एक्चुअली गलती क्या होती है, हम ना एज पर द डायरेक्शंस इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट, ये लीगल है। एज पर द डायरेक्शंस इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट, ये लीगल है। द गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर, पूरा ही लीगल आप ले लीजिए। फिर सोशल बिल्कुल सही बताया उन्होंने, अनन्या ने। और पीपल आर बिकमिंग मोर कॉशियस, दिस इंडिकेट्स गवर्नमेंट एटीट्यूड, ये पॉलिटिकल ठीक है। मतलब आपको एज पर द डायरेक्शंस इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट जरूर लिखना है लीगल। कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में? आगे बढ़े। ओके 12th क्वेश्चन मेरे को बताए मोहक, आप एक बार जरा रीड करोगे? इसमें भी आपको डायमेंशंस ही बतानी है, तो लेट्स सी कितने डायमेंशंस आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं मोहक, चलो। The court passed an order to ban polythene bags as a part. These bags create many environmental problems which affect the life of people. Sir, court passed वाला legal हो गया एक तो, ठीक है, और environmental problems है तो social भी हो Social जाएगा। हो गया, Society at large is more concerned about the quality of life, इससे भी social हो जाएगा। सोशल हो गया। बेटा कंफ्यूज मत होना, एक ही क्वेश्चन में 2 लाइनों से सेम आंसर भी आ सकता है, तो 2 लाइनों से सोशल लिख के आप दोनों कोट कर दीजिए और सोशल लिख दीजिए। ओके आगे चलिए। The government decided to give a subsidy to the jute industry in order to promote this business. ये political हो गया। As a result, innovative techniques are being developed to manufacture jute bags. Technological incomes are rising and people can afford. ये हो गया economic। हो गया, ठीक है। अच्छा अब मैं बताता हूँ इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी होने वाली है। मतलब अब आप लोग तो नहीं करे, बहुत अच्छी बात है, बट आगे भी मत करना बच्चे। गलती ये होती है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ना कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर, जो फर्स्ट लाइन है उसको इग्नोर ही कर देते हैं, सीधा ए से बताना शुरू करते हैं। द कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर भी आपके क्वेश्चन का पार्ट है, वो भी आपने बताना है जैसे मोहक ने बताया। जैसे 13 क्वेश्चन भी है, बच्चों ने क्या गलती की थी जब ये क्वेश्चन आया था एक्चुअली में, जो पेपर में आया था, तो बहुत बच्चों ने क्या किया कि ABCD से बताना शुरू कर दिया, A B A C A D A। वो तो करना ही है, बट केस तो आपका फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हो गया ना। तो 13 क्वेश्चन को आइए साथ ही करते हैं, डायमेंशन ही बतानी है। द कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर दैट ऑल स्कूल मस्ट हैव वाटर प्यूरिफायर्स फॉर द स्कूल चिल्ड्रन, ये लीगल हुआ, ठीक है, ये बच्चे छोड़ देते हैं। सोसाइटी इन जनरल इज मोर कंसर्न अबाउट लाइफ, अगेन सोशल। Innovative techniques are being developed, technological incomes are rising, economical, government is showing a positive response, attitude, political। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करिए, और मैं ये पूछूंगा ड्रोन से। ड्रोन 14 क्वेश्चन रीड भी करते हो और आंसर भी बता दे जल्दी से। ड्रोन सजनानी शायद हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे, तो नहीं सुन पा रहे, जल्दी से बोलिए ड्रोन। सर बोल रहा हूँ। 14 नहीं सुन पा रहे, चलो कोई नहीं। सर 13th हो गया। 13 अभी तो हुआ, अभी तो बोला कोर्ट पास वाला, अभी तो हमने डिस्कस किया ये वाला सर लीगल वाला। इसका आंसर बता दो। हाँ पहली लाइन लीगल, फिर A सोशल, टेक्नोलॉजिकल नेक्स्ट, इकोनॉमिकल नेक्स्ट एंड पॉलिटिकल नेक्स्ट। चलिए उत्कर्ष एक बार जरा 14 रीड करना थोड़ा सा फास्ट। Yes, sir. So, just after declaration of results of the Lok Sabha elections 2009, the Bombay Stock Exchange price index rose by 2100 points in a day. Identify the environmental
factors which बताइए led to आपके this हिसाब से कौन सा लगता है? economical. इकोनॉमिकल। एक बच्चे ने कुछ और लीगल बोला, लीगल किसने बोला है? तो मैंने आपने लीगल बोला। Political. तो पहले Political लग रहा है। एक मिनट चुप तो हो जाइए। तो पहले तो ये बताइए कि कितने बच्चे उत्कर्ष के आंसर इकोनॉमिक के साथ क्या कहते हैं उसको साथ चलते हैं? एक बार हैंड रेज करिए। कोई है? नहीं? अच्छा। और कितने बच्चे, अच्छा है, सृष्टि लांबा इकोनॉमिकल के साथ जा रही है, ठीक है। और कितने बच्चे स्मार्ट डी के साथ जाना पसंद करेंगे? कोई है? क्या सर? स्मार्ट डी अकेले नहीं, एक बच्ची जा रही है स्मार्ट डी के साथ भी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, वैसे आप दोनों के आंसर्स गलत है और जो दोनों उसको सपोर्ट करे वो भी गलत है। तो मैं उसका रीजन बताता हूं। पहली बात तो ये होता है बच्चों, मैंने आपको जब ये कोर्स चैप्टर करवाया था तो आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था अपने ऊपर इतना भरोसा मत करना, हिंदी में इस क्वेश्चन को रीड करना। मैंने बोली थी ये लाइन, याद होगा। और ये एग्जाम्पल देके भी बोली थी मैंने आपको लाइन कि हिंदी में इस क्वेश्चन को रीड करते हैं कि लोकसभा के रिजल्ट आने के बाद, लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक दिन में 2100 पॉइंट की उसने कूदी मारी, जंप मारी। किस वजह से जंप? अगर ये लिखा होता सिंपल, उत्कर्ष का आंसर क्यों गलत है वो बताता हूं। अगर ये लिखा होता कि सिर्फ ये लाइन होती, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स रोज बाय 2100 पॉइंट्स इन अ डे, ये होता इकोनॉमिकल। इसमें सिर्फ पैसे की बात हो रही है, पैसों से रिलेटेड बात हो रही है। लेकिन इसमें बात हो रही है कि एक दिन में 2100 पॉइंट जंप किया इंडेक्स क्योंकि लोकसभा के इलेक्शंस आए, रिजल्ट्स आए हैं। तो ये कौन सा बन गया? पॉलिटिकल। ये बात समझ में आ गई उत्कर्ष? Yes, sir. आपको कॉज पकड़ना होता है, कॉज किस वजह से हो रहा है। अब स्मार्टी ये बता दे लीगल कैसे हो गया था, ऐसा कौन से लॉ की बात हो गई इसमें, मेरे को बता दे जरा। सर लगा मेरे को। नहीं लगा तो आपको, लेकिन कैसे लगा भैया? लग तो बहुत कुछ जाता है देखो। हाँ, और सिया जी आपको क्यों लगा? तो मुझे लगा कि वो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह की नहीं इतना लगाओ मत ना बेटा, स्टॉक एक्सचेंज है तो क्या हो गया, थोड़ा कम लगाओ, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज है तो उससे तो कुछ भी नहीं है, बल्कि स्टॉक एक्सचेंज है तो आपको इकोनॉमिकल लगना चाहिए था, ऐसा नो? अगर लगना ही चाहिए था वो लोकसभा वगैरह भी तो है, तो वो सब सर मुझे स्टॉक लोकसभा एक्सचेंज से पॉलिटिकल लगना इकोनॉमिकल चाहिए लगा था, है ना? ठीक है, वजह पकड़ो वजह। हाँ उत्कर्ष क्या कह रहे हैं आप? तो मैं कह रहा हूँ स्टॉक एक्सचेंज की वजह से ही इकोनॉमिकल लगा था। हाँ, या अगर स्टॉक एक्सचेंज को पकड़ रहे हो तो इकोनॉमिकल आपको जाना चाहिए था, लीगल तो बिल्कुल ही नहीं बनता। लेकिन मैंने जैसे आपको बोला है, आपको उसका कॉज पकड़ना है कि किस वजह से राइज आया, ठीक है, तो वो पॉलिटिकल। ओके, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको। अगेन मेरा ये क्वेश्चन अब एक अच्छा क्वेश्चन है, धन्य बताइए कि 15 क्वेश्चन आपको इसमें ना इकोनॉमिक रिफॉर्म बतानी है एलपीजी में से। क्वेश्चन रीड करिए पहले 15th। The government of India is seriously thinking of allowing the oil marketing public sector undertaking to fix their own prices for petrol and diesel. बिल्कुल। तो अब बताइए इसका इकोनॉमिक रिफॉर्म। अच्छा, एक मैं पहले एक अनाउंसमेंट कर दूं, ये बस 5-7 मिनट का बचा है, एक बार ना क्लास लीव मत करना, मुझे 2 बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स करनी है। हाँ जी धन्या बताइए। सर जो उसको फ्रीडम मिला है टू फिक्स इट्स ओन प्राइस, तो लिबरलाइजेशन होना चाहिए। पक्का? मेरे को तो नहीं, चलो कोई नहीं। कितने बच्चे अनन्या के आंसर के साथ वो रखते हैं, मतलब कहते हैं ना वो से मतलब जाते हैं? बताइए। क्रेश, उत्कर्ष, शिवांगी, भूमिका, सात्विक, आद्या, सहज, सिया नहीं जा रही, सृष्टि भी नहीं, राघव, तो एक बार आयना भी जा रही है। तो ऐसा करते हैं 7-8 बच्चों ने हाँ बोला इसमें, तो जो ना बोल रहे हैं उनके लिए क्या इसका आंसर है? सब प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन, तो मुझे पता था यही होएगा, लेकिन इसका आंसर है लिबरलाइजेशन ही। तो जिन्हों को लिबरलाइजेशन लग रहा था दे कैन टैप देयर बैक, और जिनको नहीं लग रहा था उनको मैं थोड़ा समझा दूं कि क्यों कंफ्यूजन होती है प्राइवेटाइजेशन में। सिर्फ आप नहीं है, बहुत बच्चों को होती है, तो समझिएगा इसको। बेटा हमें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने क्या बोला, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बोल दिया तुम अपने प्राइस सेट कर लो, तो प्राइवेटाइजेशन हो गया। प्राइवेटाइजेशन कहाँ हुआ भाई? प्राइवेटाइजेशन तो होता है कि जब हमने अपना स्टेक बेच दिया, जब हमने उनको कंट्रोल पूरी की पूरी दे दी। नहीं, हमने सिर्फ ये बोला है कि हमने उनको अलाउ कर दिया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो ऑयल मार्केटिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है वो गवर्नमेंट सेक्टर की ही कंपनी है, बस हमने उनको छोटी सी परमिशन दे दी कि तुम अपना प्राइस जो है पेट्रोल और डीजल का प्राइस आप अपने आप सेट कर लो। तो एक तरीके से हमने थोड़ा सा काम करने के तरीके को आसान कर दिया, इजी कर दिया, थोड़ा सा उसको हम क्या कर दिया, हमने थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमने रैशनलाइज कर दिया। तो इसका आंसर होना चाहिए लिबरलाइजेशन। जागृत, समझ में आया?
और भी जिसके मन में डाउट था उनको क्लियर हो गया? चलिए इंपॉर्टेंट मार्क करिए, वैसे भी इंपॉर्टेंट, और अगर आपका गलत है तब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जल्दी से ये क्वेश्चन बहुत मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। ये कौन, चलो एक में ऐसा करो, इसको मैं रीड करता हूँ और जिसको आता है वो आंसर बोले इसका। There is a difference between operating environment in India and other countries like India offers many advantages to outsourcing firms in terms of the lower cost and access to the wide talent base. बताइए, identify the feature. Relativity. क्या बात है, सबको लग रहा है रिलेटिविटी? यस सर, बिल्कुल सही है आंसर आपका, एंड मुझे नहीं लग रहा था आप बता पाएंगे, बट वेरी गुड। रिलेटिविटी, क्यों रिलेटिविटी? क्योंकि इसमें हमारे देश की बात दूसरे देश के साथ हो रही है, तो इट इज वेरी कॉमन, मतलब इट इज वेरी विजिबल। ओके, अब आइए जल्दी से, आइए जल्दी बिटकॉइन वाले क्वेश्चन में चलते हैं। 17 18 क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। 17 क्वेश्चन है, डायमेंशन ही बतानी है आपको। एक बार अक्षत जरा रीड करोगे क्वेश्चन? Bitcoin is a cryptocurrency and worldwide payment system. It is the first decentralized digital currency as the system works without a central bank or single administrator. ठीक है। The network peer-to-peer and transactions take place between users directly without an intermediary. These transactions are verified by network nodes through the use of cryptography and recorded in a public distributed ledger called a blockchain. या सीधा आजा, the money can only be tracked से आजा। The money can only be tracked when it is converted into cash. आगे? The public way of managing transaction has created the possibility of a huge revolution in the banking system. अब बताइए, नहीं एक बार अक्षर आपको आता है इसका आंसर? अक्षत, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, वो तो लगी रहे, सारी की सारी कहानी पहले 3-4 लाइनों की टेक्नोलॉजिकल ही है। तो उत्कर्ष क्या सिर्फ टेक्नोलॉजिकल है या और भी है? क्योंकि 2 डायमेंशंस मांगी है। आवाज नहीं आ रही उत्कर्ष, आवाज नहीं आ रही सर। मेरे हिसाब से इकोनॉमिक भी है। किस लाइन से? सब लाइन नहीं मिली। लाइन नहीं मिली तो अच्छा, ये बढ़िया बात है भाई, लाइन मुझे नहीं मिली लेकिन सर आंसर बता दिया मैंने भाई। क्योंकि सर 2 घंटे हो गए करे हुए, मैं लाइन मार्क करना भूल गया। अच्छा, लाइन मार्क करना भूल गया, चलो मतलब आपने पढ़ी थी। कौन बताना चाहेगा कि इकोनॉमिक लग रहा है किसको? मिलन बताएगा? नहीं, कौन बताना चाहेगा? है इकोनॉमिक है, चलो मैं बता देता हूँ। अरे भूमिका बताइए। बैंकिंग सेक्टर। बहुत ही बढ़िया, सिंपल है, लास्ट लाइन। इट क्रिएटेड अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ ह्यूज रेवोल्यूशन इन द बैंकिंग सेक्टर। ठीक है कि नहीं? बैंकिंग सेक्टर कंसर्न विद इकोनॉमिक, यस और नो? सर ऊपर भी तो है सेंट्रल बैंक। कौन सी लाइन? नहीं ऐसे यार, एक वर्ड को थोड़ी ना पकड़ना है जाकर, एक वर्ड को थोड़ी ना पकड़ना है। वो कह रहा है इट इज द फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी जो कि सेंट्रल बैंक के उसके बिना चलती है, किसी भी सेंट्रल बैंक के। एक वर्ड को नहीं पकड़ना भाई, पूरी लाइन को पकड़ो समझो। चलो ओके, अब आ जाओ 18 क्वेश्चन पे। इसमें सोशल भी है। हाँ जी, सोशल एनवायरनमेंट भी है इसमें। सोशल कहाँ से है भाई? सर मतलब पब्लिक सेक्टर भी इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो कहाँ पे, किस लाइन में लग रहा है पब्लिक सेक्टर इंटरेस्ट शो कर रहा है? कहाँ पे लिखा है? कहाँ लिखा है अक्षत? मेरे को तो नहीं दिख रहा। द पब्लिक वे है, नहीं लास्ट लाइन में पब्लिक वे मतलब जैसे काम करने का तरीका था पहले, वो अब उसको बैंकिंग सेक्टर में वो रेवोल्यूशन ले आएगा। तो इकोनॉमिक ही बनता है, सोशल नहीं बन रहा है इसमें। कोई ऐसा कोई ट्रेंड वेंड की बात नहीं लग रही इसमें ऐसा। ठीक है ओके, 18 पे आइए जल्दी से। इसको शिवांगी रीड करो जल्दी से 18 क्वेश्चन। हमें इसमें ना डायमेंशंस बतानी जल्दी से। India's education system is under pressure. बताते रहना, पूरा रीड मत करना, साइड बाय साइड बताते रहना। चलो, India's education system is under pressure to adapt a rapidly changing world to keep pace with global paradigm shift brought about by digitalization. Our education system is adopting digital resources and methodologies to improve accessibility, quality, and scale. Technological. Nearly 89% of Gen Z students prioritize using digital media like videos to enhance their education. ये टेक्नोलॉजी वैसे आपका भी ठीक है, बट ये टेक्नोलॉजिकल में ज्यादा बेटर लाइन है ना, ये वाली लाइन ज्यादा बेटर है टेक्नोलॉजिकल के लिए। जो आपने अभी पढ़ी ना, 63% ऑफ द टीचर्स बिलीव इन इंक्लूडिंग मोर टेक्नोलॉजी फोकस्ड। ठीक है, ये लाइन ज्यादा बेटर है टेक्नोलॉजिकल के लिए। आगे चलो।
सर अगर पूरी लिखेंगे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, चलो। And 63% of their teachers believe चलो आगे in चलो, इस लाइन को छोड़ो, आगे चलो। not only organization but government is also investing heavily on bettering the education system, be it with revamping the national education policy, launching skills initiative, etc. Political. बिल्कुल ठीक है। मेरे को ना इसमें एक और लग रहा है, बट आधी लाइन है, कोई बता सकता है वैसे? वैसे आपके दो ठीक है बिल्कुल, कोई और बता सकते हैं वैसे? लीगल। लीगल कहाँ से आ गया सर? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। कहाँ पर? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, रिवैम्पिंग द नेशनल, हाँ ये भी ठीक है वैसे। नहीं, वो बात कर रहे हैं कि पूरी लाइन को पढ़ो कि गवर्नमेंट सोच रही इज आल्सो इन्वेस्टिंग हेवीली ऑन बेटरिंग द एजुकेशन सिस्टम, बी इट रिवैम्पिंग, मतलब वो कह रहे हैं नहीं, गवर्नमेंट अभी इसमें बात हो रही है कि गवर्नमेंट सोच रही है कि हम पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदले और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करें। अभी चेंज करा नहीं, तो वो ये व्यू पॉइंट है, ये तो एक व्यू पॉइंट है पॉलिटिकल। मैं एक लाइन आपके सामने रखता हूँ, देखो क्या इससे लग रहा है। 89% ऑफ द जेन जेड स्टूडेंट्स प्रायोरिटाइज यूजिंग डिजिटल मीडिया, ये कुछ हो सकता है? सोशल ट्रेंड्स, ये सोशल हो सकता है। हाँ, ये ट्रेंड बन रहा है कि आज के टाइम के जो बच्चे हैं वो 89% मतलब 90% बच्चा वो ऑनलाइन इस वीडियोस देखने में ज्यादा प्रेफरेबल है, तो ये एक सोशल हो सकता है। ठीक है, वैसे अगर दो ही है तो आप दो लिख सकते हैं अपना आराम से, वो तो सामने विजिबल ही है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता दूं कि अगर तीन होते तो हम ये भी लिख सकते थे। ठीक है, ओके, जल्दी से आइए एक बार पेटीएम वाले क्वेश्चन पे। कौन रीड करेगा इसको? जल्दी से सिया, जल्दी से रीड करो जल्दी से। इसमें भी ना हमें 1 मिनट डायमेंशन ही बतानी है, तो साइड बाय साइड ही बताते रहना जल्दी से। हाँ जी। Paytm is an Indian अच्छा चलो आप रीड कर दो, आपको इतना अच्छे से आता नहीं ना चैप्टर, कोई नहीं, आप रीड कर दो, आंसर सब दे सकते हैं, आप क्वेश्चन रीड कर दो बस। Paytm is an Indian e-payments and e-commerce brand based out of Delhi, NCR. India launched in August 2010. It is a consumer brand of parents company 197 Communications. The name is an acronym for Payment Merchants Across India. It also operates the Paytm Payment Gateway and the Paytm Wallet. Starting from March 2017, Paytm expanded its services to Canada with the launch of Paytm Canada. Paytm has targeted each and every person irrespective of their age. मैम ये सब आगे छोड़ दो, एक दो लाइनें बिल्कुल छोड़ दो, आप सीधा आ जाओ इस पे। The government is propagating. The government is propagating cashless economy system, and this has helped Paytm in its endeavor. In the इस लाइन से कौन सा हो सकता है बच्चों? Political लग रहा है ना, बोलते रहो ना साइड बाय साइड। चलो आगे चलो सिया। In the year 2015, Reserve Bank of India granted it a license to start first payment bank in India. Economical. No. Legal. आरबीआई ने एक लाइसेंस दिया है ना, आरबीआई एक बॉडी है, कमीशन है, एक उसने एजेंसी है जिसने लाइसेंस प्रोवाइड किया है काम करने का, तो ये लीगल होगा। ठीक है, okay. Monetization of currency notes has also worked heavily in favor of the कोई नहीं है, मेरे को इसमें एक और लग रहा है, कोई बच्चा बता सकता है? ई-पेमेंट और ई-कॉमर्स वाला है वो। एग्जैक्टली, उससे कौन सा लग रहा है? टेक्नोलॉजिकल। तो पेमेंट थ्रू मोबाइल, वो सब जो लाइन है दैट इज टेक्नोलॉजिकल। तो तीन हो गए, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सॉरी लीगल एंड पॉलिटिकल। ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी से, इसको रीड करो। सर एक डाउट है, तुम्हें कुछ पूछना चाहते हो? सर जो ये डिमोनेटाइजेशन वाला है ये इकोनॉमिकल नहीं होगा? अच्छा एक मिनट, नहीं, demonetization of currency notes has also worked heavily in the favor of company, मतलब इकोनॉमिक की बात है, सच कह सकते हैं क्या उसको? बोलो, बस ये कह रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से उसका फेवर हुआ, तो करेंसी नोट्स मतलब मनी से रिलेटेड हो गया। आप कह सकते हैं, इकोनॉमिक ले सकते हैं उसको। ठीक है, ओके, उत्कर्ष आपको कुछ डाउट है? नो सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन जल्दी से आते हैं। जीरो डिफेक्ट कंपनी, इसमें भी ना हमें ये बताने हैं, मेजर कंपोनेंट्स बताने हैं, तो उसको रीड राघव जल्दी से कर दिया। लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से रीड कर, अभी लीव नहीं करेंगे क्लास आप, चलो जल्दी से रीड कर राघव। Zero defect is a slogan coined by Prime Minister of India Narendra Modi with reference to Make in India initiative launched by the government. Legal. एक मिनट, क्या लीगल? नहीं, स्लोगन लिबरलाइजेशन लग रहा है। लिबरलाइजेशन सर लीगल का पूछा ही नहीं, जैसे कंपोनेंट का, गलती बेटा, ये होती है ब्लंडर मिस्टेक। कंपोनेंट पूछ रहे थे से उसका एनईपी का, सॉरी सर। ओ वहां चले, वहां नहीं बताने आए थे सर। चलो फिर से पढ़, और सृष्टि ने भी गलती की थी है।
The zero effect अभी is तक a कोई बात slogan नहीं हुई है, coined by अभी कुछ नहीं Prime आगे Minister नहीं of मिला। India Narendra Modi हाँ, with reference to पे आ making जाता है Z model aims। the Z model aims to make India the manufacturing hub of the world and prevent the products अनन्या, इस लाइन से कोई लग रहा है? एक को तो एफडीआई वाले से ग्लोबलाइजेशन, कौन सी लाइन से? globalization. जो लिखा है मोर ओवर बिफोर द इनिशिएटिव ऑफ एफडीआई इन वेरियस सेक्टर्स हैज बीन रिलैक्स्ड। अच्छा, चलो कोई नहीं यार, मेरे को तो इस लाइन से बच्चों देखो, ये जो लाइन है, द जेड मॉडल एम्स टू मेक इंडिया द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सब कंट्रीज के लोग आके इंडिया में लगाएंगे, तो ये मेरे को ग्लोबलाइजेशन लग रहा है ना, ग्लोबलाइजेशन ये भी हो सकता है। अभी अनन्या का भी पॉइंट देखते हैं, आगे चलो आगे। हाँ, ये मोर ओवर बिफोर द इनिशिएटिव ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सेक्टर हैज बीन रिलैक्स्ड, इस लाइन से Liberalization. बिल्कुल सही है। दिस वाज मेड अवेलेबल ऑनलाइन एंड इसका हमें कुछ नहीं करना। तो बताइए, समझ में आ गया? आपकी कौन सी लाइन है? मेरे को मिली नहीं, कौन सी लाइन है आपकी? ग्लोबल, आप कौन सा कह रही हो नन्या? सर ये एफडीआई वाला तो ग्लोबलाइजेशन लग रहा है। नहीं, एफडीआई वाला है कहाँ पे? अच्छा, ओके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक मिनट। मोर ओवर बिफोर द इनिशिएटिव ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सेक्टर्स हैड बीन रिलैक्स्ड, दिस वाज, देखो हाँ, ये भी ग्लोबलाइजेशन ले सकते हो चाहे, लेकिन देखो, दिस वाज मेड अवेलेबल ऑनलाइन एंड द वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस वाज इंक्रीज्ड एंड अदर नॉर्म प्रोसीजर्स वाज रिलैक्स्ड, ये तो लिबरलाइजेशन हो गया। ठीक है, ये लिबरलाइजेशन, ठीक है। सर लेकिन ये तो लिबरलाइजेशन के ऊपर है ना, कि रिलैक्स कर रहे हो डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मैं वही कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से क्या है, द जेड मॉडल एम्स टू मेक इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब, ये वाली जो लाइन है जो कि मार्केट तक खत्म हो जाती है, ये ग्लोबलाइजेशन है। मोर ओवर बिफोर दिस से लेके गवर्नमेंट तक, लास्ट तक, मेरे लिए वो है लिबरलाइजेशन, ये ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर उस लाइन से एक लाइन में आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो मैं आपको दो बिल्कुल प्रॉपर लाइंस बता देता हूँ। जेड वाली जो है वो ग्लोबलाइजेशन, और जो लास्ट में है मेड अवेलेबल ऑनलाइन वाली लिबरलाइजेशन कोड कर दो, अगर ज्यादा ही आपको कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, अब मेरी दो बातें सुनिए बच्चों। देखो, अब आपका पहली बात तो जो आपको मन में डाउट होता था कि सर मेरे को बड़ा मुश्किल होता है डायमेंशंस वगैरह में, काफी हद तक अब आपको उस पर क्लैरिटी आई गई होगी। पहली बात अब ये करनी है मेरे को, जैसे मैंने आपको कहा कि इस सैटरडे संडे 2 दिन क्लास हो सकती है, मैं होएगी भी। सैटरडे अगर होगी तो 12 बजे के आसपास होगी। मैं 3 चैप्टर्स की केस स्टडीज वेडनेसडे तक आपको भेजूंगा, आप तीनों के अटेम्प्ट करेगा, हम 3 चैप्टर्स खत्म कर देंगे, मतलब 50% हमारी केस स्टडीज इस संडे तक खत्म हो जाएगी। मेरा टारगेट है कि मेरे को 20 मार्च तक, 2024 मार्च तक मेरे को सारी केस स्टडीज हमारी खत्म करनी है, 12 के 12 चैप्टर की। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता था, जो मेन पॉइंट था, कि आपके जो पेपर्स है प्री बोर्ड्स, प्रैक्टिकल नहीं, प्री बोर्ड्स जो है वो ऑलमोस्ट सब बच्चों के 15-16 मार्च तक खत्म हो रहे हैं, क्योंकि मैं उसके बाद फिजिकल एग्जाम्स रखना चाहता हूँ, फेस टू फेस 3 घंटे का एग्जाम इंस्टीट्यूट में, बिल्कुल वो बोर्ड्स के पैटर्न पे, कि आप अपना 10:15 बजे आओगे, 10:30 बजे तक आपका पेपर मिलेगा आपको, जैसा बोर्ड का होता है बिल्कुल वैसे रखना चाहता हूँ। 5 एग्जाम्स, ये 5 एग्जाम्स बहुत ज्यादा वो है, इनमें से आने का पेपर बहुत स्कोप है। मैं इतना ही कहूंगा, ज्यादा मैं नहीं कहूंगा कि यही वो बोर्ड का एग्जाम का पेपर है, इतना मैं नहीं बोल सकता ऑनलाइन। तो मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि हाँ, इनमें से स्कोप बहुत ज्यादा होएगा पेपर आने का, तो मैं उसको प्रॉपर फेस टू फेस उसमें रखना चाहता हूँ। जो बच्चा दूर से जुड़े हुए हमारे साथ, वो ऑनलाइन दे पाएंगे। तो क्या हम 15 मार्च के बाद वो शुरू कर सकते हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। सर मेरे 19 से पेपर स्टार्ट है। 18 से पेपर स्टार्ट है। अच्छा, और क्या कह रहे थे ऐना? क्या ऑनलाइन, मतलब आप क्या बता रहे थे? स्टार्ट है। अच्छा, एक मिनट। हाँ ऐना, आप क्या कह रहे थे? सर 20 मार्च से स्टार्ट है प्री बोर्ड्स। स्टार्ट, देखो फिर ऐसे तो दिक्कत नहीं। देखो, और खत्म कब हो रहे फिर? 30 मार्च तक खत्म। चलो ऐसा करते हैं, मार्च में मैं 1 रख लेता हूँ। मैं मार्च में 2 रखने की चाहता था, मार्च में 1 तो मार्च में रख लेगा, और 3-4 पेपर हम अप्रैल में रख लेंगे। ठीक है, 1 तो रखना पड़ेगा ना, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट आपको भी अपने प्री बोर्ड से पहले 1 तो देना ही चाहिए, 3 आवर्स का टेस्ट, है ना, आपका भी तो फायदा है उसमें। तो ये इस तरीके से एक पेपर में प्लान करो। तो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू कि प्लीज स्टार्ट रिवाइजिंग योर कोर्स। हमारा मार्च, मतलब अब आपके आज 7 तारीख हो ही गई है, तो मतलब पूरी तैयारी करनी शुरू कर दो। अब एक लास्ट बात, कैसे आपको तैयारी करनी है, फाइनल तैयारी कैसे करनी है? आप एक एक चैप्टर उठाते रहिए, उसकी एमसीक्यूज भी डिस्कस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए जो असाइनमेंट्स थे। सबसे पहले मेरा कंटेंट रिवाइज करिए बुक से, उस पर एमसीक्यूज, और उसके बाद केस स्टडीज जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ वो। ये तरीका हो गया। अगर किसी बच्चे को कंटेंट बहुत अच्छे से आता है, मेरी बात को सुनिए, अगर किसी बच्चे को कंटेंट बहुत अच्छे से आता है, तो एक बुक है, आप नाम लिख लीजिए, बुल्स आई, आर्या पब्लिशिंग हाउस की बुक है बुल्स आई। एक मिनट, एक सेकंड, ये बुक है, इस बुक को खरीद लीजिए। अगर आपका कंटेंट हो गया तो इस बुक को खरीद लीजिए।
बुल्सआई आर्या पब्लिशिंग हाउस, इस कलर की बुक है ये, लेटेस्ट एडिशन। इसमें बहुत सारे सैंपल पेपर्स है आपके, चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस बहुत है, इसको रीड करना शुरू कर दीजिए अगर आपकी तैयारी हो गई, बट ओनली आफ्टर योर कंटेंट इज ऑन योर टिप्स, ठीक है। और उसके बाद जो रिवीजन वाली बुकलेट है पतली वाली, अभी एक काम करना है आपको, अभी क्या काम करना है, अभी आप चैप्टर जब कर रहे हो, उस चैप्टर में जो भी आपको लिखना चाहते हो, जो आप भूल जाते हो जल्दी, जैसे आपको लगता है सर ये चीजें मैं भूल जाता हूँ, तो वो उस चैप्टर में लिख लीजिए, क्योंकि जब पेपर होएगा लास्ट बोर्ड का, उस दिन हम एक दिन पहले सिर्फ वो रिवीजन बुकलेट पढ़ेंगे। तो उसको 44 पेजेस की वो बुक है, उसमें अपने हिसाब से जो आप ऐड करना चाहते हो, हर पेज के बाद एक पेज ब्लैंक है, उसको ऐड करके अपने लायक बना लो कि अगर मैं इस बुकलेट को पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, मेरा सारा कंटेंट हो जाएगा तैयार। तो जो आप भूलने की टेंडेंसी रखते हो, उसको उस बुक में अभी लिख लीजिए, बाद के लिए आपका वो काम आ जाएगा। समझ में आ गई बात? और लास्टली, अगर कोई बच्चा मार्केटिंग का जनरल वाला पार्ट करना चाहता है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करना चाहता है, वो इस ट्यूसडे शुरू होगा, जिसमें हम फिलॉसफीज करेंगे और अपना फंक्शंस करेंगे शाम को 7 बजे। एक लास्ट बात, इसके बाद मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये इस वीक के बाद नेक्स्ट वीक से मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर की फेस टू फेस क्लासेस रखूंगा शक्ति विहार इंस्टीट्यूट में। अगेन, जो आ सकता है वो आ जाए, जिसको नहीं आ सकता वही क्लास ऑनलाइन जूम पे भी उसको मिलेगी। तो मैं फेस टू फेस क्लास रखने जा रहा हूँ 2 चैप्टर्स की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केट्स, जिसपे बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। और एक और बात मैं आपको बताया, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं, ये दोनों चैप्टर्स मैं बाहर वालों के लिए भी ओपन कर रहा हूँ। तो अगर आपको कोई फ्रेंड करना चाहता है तो उसको बोलिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केट्स की क्लास बाहर वाले स्टूडेंट्स को भी दे रहा हूँ, वो सिर्फ मेरे से 2 चैप्टर भी कर सकते हैं। लास्ट बात, मेरे को 4 बच्चों ने अपना पेपर भेजा था स्कूल का, जिसको मैंने पूरा रीड करके पूरा एनालाइज किया है, और कुछ बच्चों के साथ मैंने डिस्कस भी कर लिया है और उनको बहुत हेल्प मिली है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू विद फोल्डेड हैंड्स, डू नॉट हेजिटेट। अगर आपके नंबर सिंगल डिजिट में भी आए हैं, ऐसा तो हुआ नहीं होगा वैसे अगर, लेकिन अगर आपका नंबर सिंगल डिजिट में भी आए हैं तो डू नॉट हेजिटेट, अपने पेपर की फोटोकॉपी मेरे तक पहुंचा दो, मैं उसको चेक करूंगा पूरा, फिर आपको बुला के आपके साथ फोन पे डिस्कस करूंगा कि आपकी गलतियां कहां कहां हुई है। आपका सिर्फ काम है अपने पेपर की फोटोकॉपी और अपने आंसर शीट की फोटोकॉपी मेरे किसी भी इंस्टीट्यूट में आप छुड़वा सकते हैं। इतना काम आप करिए, उसके बाद मैं आपको पूरा पेपर एनालाइज करके आपको बताऊंगा आप अपने इस पेपर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट, आप मुझसे, मेरे सामने कोई शर्म नहीं है, आप मेरे को बताओ। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए फिर इसकी क्लास सैटरडे होगी, जनरल जो रेगुलर बैच है, और ट्यूसडे को शाम को मार्केटिंग की क्लास, अगर आप में से कोई भी आना चाहे तो आ सकते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय, एंजॉय एंड टेक केयर। किसी को कुछ भी पूछना है वो रुक सकता है, सात्विक अभी आप आधे घंटे बाद मुझे कॉल कर लेना, और जिसको कुछ पूछना है वो रुक जाइए। ओके सर, मेरा जो पेपर था मैंने आपको थर्सडे को भेजा था शायद, फर्स्ट चैप्टर का। हाँ हाँ उत्कर्ष, मैंने आपको बताया था ना, मैं 1-2 दिन मेरे कुछ फंक्शन था, आज मैं चेक करूंगा, मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है, हाँ ओके सर, ओके सर ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट है? ऑफलाइन क्लासेस कह रहे हो ऑनलाइन कह रहे हो?